2100 करोड़ रुपए किसानों के खातों में आ गए, लेकिन 300 करोड़ के करीब अभी भी बीमा हमारा बाकी है। 2020 की कुछ पॉलिसियां, कुछ सबसे बड़ा बीमा अगर कोई आया तो 2020 रबी में आया 603 करोड़ 5 करोड़ रुपए। उसकी कुछ पॉलिसियां 2-3 पंचायतों की बाकी है। उससे बाद में 2021 में जब ऑब्जेक्शन लगने शुरू हुए, बड़ा बीमा आने के बाद पूरे प्रदेश में चर्चा हुई कि बाजरा नोर में बहुत बड़ा बीमा आया और बीमा कंपनी ने भी सतर्कता करते हुए बीमा को रोकने के काम करे। विधानसभा में हम बार बार बोले, बार बार पैरोकारी करी, तब जाकर के हमारा 2400 करोड़ के करीब आंकड़ा पूछा। मैं कल एक आदमी की पोस्ट देख रहा था, उसने ये लिखा कि पिछली बार मूंग तुलाई हुई मात्र इतनी, अब की बार इतनी हुई। मैं कहना चाहता हूं 2000 रुपए का डिफरेंस है इस बार मूंग मंडी में और सरकारी खरीद में। पिछली बार ये डिफरेंस नहीं था। सबसे पहले और सबसे ज्यादा अगर कोई अनाज तुला बाजरा की मंडी में और जिनसे खुली 2006 के बाद कॉटन की, नरमा की खरीद बाजरा में सीसीआई ने शुरू करी। आपके बलवान पुनिया के एमएलए बनने के बाद, किसान सभा के आदमी के एमएलए बनने के बाद, गेहूं की बंद खरीद को 17 के बाद हमने खुलाया। उसी तरीके से पूरे राजस्थान में फसल बीमा की पैरवी अगर किसी ने करी, हम लोगों ने करी। आज मैं फिर कहना चाहता हूं, हम उस डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, फैल इंजन, पंच इंजन के चक्करों में नहीं पड़ना चाहते। हम बीमा की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हम इन लड़ाइयों से, इन संग्रहों से राजस्थान की विधानसभा पहुंचे थे और उसी तसल्ली के साथ बात करी थी, पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है पिछले 2 महीने 23 रबी के बाद हम चुनाव 1132 वोटों से हारे। हमने देखा मौजूदा जनप्रतिनिधि अब तो बीमा समझ गए होंगे, क्रॉप कटिंग ढंग से कराएंगे। क्या हुआ क्रॉप कटिंग में? हमने मांग रखी है कि सैटेलाइट से खेत तय नहीं करे जाएं। क्रॉप कटिंग 2023 रबी और 2024 खरीफ की क्रॉप कटिंग सैटेलाइट से खेत तय करके उन्होंने क्रॉप कटिंग करवा ली। अब हमने मांग रखी है कि ये क्रॉप कटिंग सैटेलाइट से नहीं करी जाए। जो पुराना आंकड़ा है, ये अधिसूचना है मेरे पास, अधिसूचना का 18 नंबर कॉलम ये बात कहता है कि राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर उप सहायक निदेशक आर्थिक सांख्यिकी विभाग द्वारा अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसलों के अनिवार्य संख्या में करे गए फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त औसत उपज के आधार पर बीमा की गणना होगी। किसान साथियों, 2024-25 रबी में सारे खेत बोए गए। जो खेत पहले नहीं बोए गए थे, अब 2 दिन पहले बरसात में बोए गए। एक इंच जमीन खाली नहीं रही, टोटल जमीन का आपका प्रीमियम कटा है। सही कहा साथी मंगेश चौधरी ने। अगर बीमा कंपनी का आदमी क्रॉप कटिंग के खेत तय होने से पहले खेत में आए तो जानती के बांध के पकड़ के बिठा देगा बेईमान। अरे गुंडागर्दी शुरू कर दी। हम तनिक चुनाव से हार गए, बीमा कंपनी के लोग हमारे गिरेबान को पकड़ने की औकात पैदा कर गए। अरे क्या हिम्मत हुई इनकी? पता है आपको, रामगढ़ में जब चल रहा था आपके ये मुसलमान भाइयों के होते रोजे में मुसलमान भाई को घर से बाहर निकाल दिया, तारे लगा दिए, कुर्की कर दी घर की। हम जा करके बैठ गए, कुर्की तुड़वा करके आए रात के 1:30 बजे और कहना चाहते हैं एक भी किसान की, किसी भी जनता की खेत कुर्क नहीं होने देंगे। वो एमएलए नहीं, तो एमएलए के पूरे परिवार से मिला हुआ हूं। हाँ, ये बात सही है। हमने कभी भी फाइनेंस कंपनियों को गाड़ी नहीं उठाने दी। हमारे यहाँ लुटेरे थानेदार आए जिन्होंने फाइनेंस कंपनी वालों को अपने बाजू के पास बिठा करके लूट का प्रोग्राम बनाया। अलका बिश्नोई की घटना के बाद एक बार फाइनेंस कंपनी वाले भाग गए, अब फिर भागे फिर रहे हैं कि गाड़ियां को उठाएंगे। नहीं उठा सकते आप गाड़ी को। अगर आपका थानेदार महीना लेता है तो दो चाहे महीना गाड़ी नहीं उठाने देंगे। ये लाल झंडा जो आपने प्लेट के रखा है बीच में लाओ, ये सारा झंडा बीच में लाओ, लेने में खड़े करो पास तो झंडा बीच में लाओ, अरे बीच में लाओ। हाँ खड़े करो बेटे, बापू बनता ही तो कोई आई जब छोटो। ये झंडा लेकर के खड़ा होना। मैं कहता हूं किस समय पर भरो, मैं कहता हूं ब्याज समेत भरो, लेकिन आप किसी की गाड़ी नहीं उठा सकते। अगर किसी गरीब किसान से पैसे नहीं भरे गए तो आप गाड़ी नहीं उठा सकते, नहीं उठाने देंगे। क्या बात कर रहे हैं? नशे के खिलाफ बोलते थे आप। अरे नशा कौन करवाता है, कौन बिकवाता है? एक गाड़ी पकड़ी गई मसीसर के पास आज से 3 महीने 4 महीने पहले, उसमें पोस्ट पकड़ा गया, उसमें मुलजिम को भगा दिया। लड़ाई अलका बिश्नोई के साथ यही थी। उसके यहां से 2 गाड़ी उसने बरामद कर ली।
एक गाड़ी छुट करके आ गई, उसको हनुमान राम बिश्नोई ने पकड़ लिया, उसमें मुलजिम भगा दिए। अब वाले थानेदार तो और ज्यादा होशियार निकले, मुलजिम ही बदल दिए। पैसे लेकर के नशा बेचने वाला खचवाना का आदमी मुलजिम नहीं रहा। लोग बताते हैं कि वो मुलजिम निकल जाएगा। अरे तुम नशा बेच रहे हो, नशा बिकवा रहे हो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हारे। तुम कह रहे थे हमारा बदलावा रूप देखेंगे, तुम्हारा यही बदलावा रूप है। किसानों की पिकअप पे खड़ी है वन विभाग में। अरे शर्म की बात तो यह है, जो आपसे महीना बांध लेता है, आपके वन विभाग के लोगों को महीना देना शुरू कर देता है, उनकी पिकअप पे धड़ल्ले से लकड़ी बेचे। और जो भाई महीना नहीं देता, उनकी पिकअप पे तुमने 2-3 दिन हो गए इस सर्दी में यहाँ खड़ी कर रखी। पता है आपको क्या गणित है लकड़ी का? जिस किसान के पास 1 रुपए की आमदनी दूसरी जगह से नहीं हो, वो लकड़ी बेचता है खेत की। भैंस कैसे बेच दे? उसके मजबूरी ये होता है कि वो लकड़ी बेचता है। और लकड़ी वाला किस रिस्क में काम करता है पता है? मात्र 50 रुपए 60 रुपए क्विंटल के रिस्क। उसमें से बेईमान थानेदार को तो अलग से बंदी चाहिए, वन विभाग वालों को अलग से बंदी चाहिए। और मैं समझता हूं, मैं कह रहा हूं, बिना मिलने के थानेदार बंदी नहीं ले सकता। मैं मिलने रहा हूं, पहले तो मैं 18 से पहले तो कोई बात करता तो लोगों को यूं लगता कि यूं फेंकते। मैं रहा हूं एमएलए 5 साल आपके आशीर्वाद से, बिना एमएलए के कहे बंदी नहीं ले सकता। कोई भीम सिंह बंदी नहीं उगा सकता अगर एमएलए नहीं कहे तो। भीम सिंह 30 साल जब जाए एमएलए बन गल है। कह रहा हूं लेके 18 तक शेरन सुल्तान में लगे रहा, ई पंग घरे भीम ने सुल्तान में लाग रहे हैं। सल्टे बांगो की है, सल्टे भाइयों तहसील, ए तहसील ने सुल्तान में लाग रहे हैं। ए बेईमान जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उप जिला अस्पताल शहर के बीच में आप स्वीकृत करायो। अरे एसएमएस की 11 मंजिली बिल्डिंग जयपुर शहर का नाम पढ़ सके, भादरा के शहर में 4 मंजिली बिल्डिंग कौन बने? और वो एक्शन, वो एएन जगह टेंडर करो, वो एसीएस जगह बेटेन एनएचएम को पूरा राजस्थान को हेड हो, टेंडर अप्रूवल करो। वे टेंडर ने रिजेक्ट करवा के मुख्यमंत्री को दोबारा घोषणा करवा के और उप जिला अस्पताल बारे ले जाना होता है। और देखो आगे पत्थर किसी के कलेक्टर साहब तो मंजूर कर दियो, गाड़ी खोखलान में ए आपके आदमियों को रजिस्ट्री करावे स्वास्थ्य विभाग के नाम तहसील में क्या 7 किला हिसार रोड पर दे दिया। हिसार रोड पर जमीन भी थोड़ी हुई है, पहली बेटे को ज्वालामुखी थोड़ी आएडो जो पहली को नहीं हो जा। लेकिन लोग आगे मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, उसका फायदा नहीं मिलेगा। अगर हॉस्पिटल बाहर चला गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल फेल हो जाएगा। ये प्राइवेट हॉस्पिटलों की दलाली कर रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल को फेल करना चाहते हैं। मेरे समय में 1500 ओपीडी थी किसान भाइयों, आपकी बेटियां बहुएं, आपके बेटे, आप लोग आकर के 1500 लोग पर दिन हॉस्पिटल में चेकअप करवाते थे। आज वो ओपीडी घट करके 1000-1100 पर आ गई। और ये समझता हूं मैं 5 साल में ओपीडी नील कर देंगे। ऐसे बेईमान लोग जो राज में बैठे हो, तो भाइयों घर में नहीं बैठा जाता, लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। हम पहले भी लड़े थे, आगे भी लड़ेंगे। एमएलए बने नहीं बने, राज बने नहीं बने, लेकिन लड़ने की हमारी कुव्वत, हमारी ताकत हमारे बीच होनी चाहिए। इसलिए हम ये ललकार देने के लिए आए हैं कि हम आज तो ज्ञापन दे करके जाएंगे, आने वाली 3 फरवरी को यहाँ लश्कर रह करके आएंगे, यही बैठेंगे, पाई का हिसाब करेंगे। चाहे 20 का बीमा बाकी है थोड़ा बहुत, चाहे 21 का थोड़ा बहुत बाकी है, चाहे 22 का थोड़ा बहुत बाकी है, जो हमारा थोड़ा बहुत बाकी हिसाब है वो हिसाब करके जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ बैंक के लोगों से, जब हमारे समय में कुर्की नहीं हो सकती थी, धमकियां नहीं हो सकती थी, तो अब तुम कैसे आ गए? तुम कुर्कियों पर आ गए, तुम धमकियों पर आ गए, तुम कागज निकालने लगे। नहीं, हमारे पास कोई किसान भवन आता है और ये कहता है कि बैंक के पैसे भरने, हम उसको यही राय देते हैं, बैंक के पैसे भरो, पैसे कम करवाएंगे, पैसे भरने। मैंने कभी किसी किसान को राय नहीं दी कि हम बैंक के पैसे खा जाएंगे, लेकिन पैसा हम भरना चाहते हैं। हम कोई अदानी अंबानी थोड़ी है जो पैसा खा जाएंगे, हम कोई मोदी थोड़ी है जो अदानी अंबानी को पैसा खिला देंगे। हम मेहनतकश लोग हैं, हम लोगों ने कुर्बानी दी, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी, आजादी की लड़ाई लड़ी, उसके बाद हम लोगों ने कुर्बानी दी, टैक्स दिए, देश बढ़ा हुआ। ये बात अलग है कि बीजेपी के लोग अदानी और अंबानी को पैसे खिला रहे हैं, आम जनता से टैक्स वसूल रहे हैं। ये बेईमान कह रहे हैं कि हमने 9 जिले बंद कर दिए। एक तथाकथित पत्रकार की सुबह मैंने टिप्पणी देखी कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने 9000 करोड़ रुपए बचा दिए। अरे तुमने 9000 करोड़ बचा दिए या 10,000 करोड़ बचा दिए, राजस्थान की जनता को क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा तो अदानी और अंबानी को मिलेगा।
हमें क्या मिलेगा? जिले बढ़ते नजदीक तो फायदा होता। आपने जिले डिलीट करके 9,000 करोड़ बचाए तो मोदी ने क्या नहीं करा? टैक्स लगाए, जीएसटी लगाई। जीएसटी के बाद इन्होंने ये कहा कि मोदी के आने के बाद टैक्स कम होंगे। हम 38% टैक्स देते हैं। हम लोग 38% टैक्स देते हैं। उस टैक्स से फायदा किसको हुआ? अदानी और अंबानी को हुआ। हमें फायदा नहीं हुआ। हमें फायदा वही होगा जहां हम लोग लड़ेंगे। अधिसूचना की कॉपी घर घर हर नौजवान पढ़ेगा। फसल बीमा की कॉपी हर नौजवान पढ़ेगा और हर नौजवान बाहें तान के खड़ा होगा कि नहरों में पूरा पानी चाहिए, टैल पर पानी चाहिए। अरे जो खाए हमने टेंडर करवाए थे, जिन खाड़ों के हमने टेंडर करवा दिए थे, जो काम उस समय ईंटें कम थी, शुरू नहीं हो पाए। बेईमान 12 महीने में काम शुरू नहीं कर पाए। अभी कोई मिठाई खिला रहा था बाबूजी को, बहुत अच्छी बात बाबूजी, आपको शुक्र ना हो, आप मिठाई खाते रहे। पर दूसरा की स्वीकृत प्राइडरी पे मिठाई खाओ थे, दुग्गी स्वीकृत को कराई बाबूजी, दुग्गी। जो रतनपुरा माइनर स्वीकृत हुआ है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 400 करोड़ रुपए बजट में स्वीकृत करे। हमने लिखे दिया रतनपुरा माइनर, हमने लिखे दिया एनटीआर डीपीएन, हमने लिखे दिया गुंजाश्री माइनर, हमने लिखे दिया डूंगराना माइनर, हमने लिखे दिया पालड़ी माइनर, हमने लिखे दिया अजीतपुरा माइनर। सब माइनरों की मरम्मत के पैसे हमारे समय स्वीकृत हुए थे। वही पैसों का तुम रिबन काटो। तो मैं कहना चाहता हूँ, काटिए आप रिबन, बहुत अच्छी बात है, आपके पास मैंडेट था, आप हमसे 1132 वोट फालतू लेके आए, पर कुछ आप नया भी तो लेके आइए। आपने मंजूर कराया, बिल्कुल आपने बाईपास मंजूर कराया, 12 महीने में आप ये तय नहीं कर पाए बाईपास कहां से बनेगा। आपने सोवाला की सड़क मंजूर कराई, पर आप सड़क शुरू नहीं कर पाए। आपने कर्णपुरा की सड़क मंजूर कराई, आप बलवान फगेड़िया का खेत टालना चाहते थे कि फगेड़िया का खेत का सारा का सड़क ना बढ़ जा। अरे बाबूजी तू कैटेगरी बना दे, मारा दूसरी बारी आ गई तो मैं तेरे ये सारे का सड़क एक और काट देगा, ना चिंता है। वैसे भी तुमने बड़े ट्रेनिंग दे रखी अपने आदमियों को कि बलवान पुनिया की शिला तोड़ दो। तुम्हारे बेईमान लोग गाड़ी लेकर के आए और बलवान पूनिया की झांसा लादूपुर की शिला तोड़ दी। शिला तोड़ के ठेके का पोस्टर लगा दिया है। अरे बेईमानों, 34 करोड़ रुपए की सड़क जो आज से 3 साल पहले बन गई, उस सड़क पर सब चलते, सबको मजे आते हैं। तुमने और तुम्हारे कार्यकर्ताओं ने शिला को तोड़ दिया। मैं फिर कहना चाहता हूं, 4 साल बचे, शिला धोके जागी, शिला धोके जागी। शिला थारे हाथ लगाओगा थे पुट्ठी, रात ने जाके लगाओगा, कहा लगाओगा थारी पुट्ठी और ठेका को पोस्टर से पार ले जाओगा। ये डोबी को ठेको रामगढ़िया की जमीन में चलाओ, बड़ी चले थारी तो वास्तव में जोर की चला बाबूजी। मान गया थाने थानेदारा ने जो को थे 1 मिनट में गड़ो पकड़ लो लोगों को और डोबी को ठेको है जो को रामगढ़िया में चलाओ। मान गया थाने जोर का आदमी हो कि घसघसी लोगों का लगाएगा मैट हटा दो, मैट थारा लगा लो। जोर के आदमी हो कि 200 नाम फर्जी चलाओ, डकार को लियो नहीं को कम है, हमारी डबल इंजन की सरकार है। अरे थे कि जयपुर तो लिया दिखाओ। अरे थे मेहता सगे मल्लो मान रखे, थे शिला सगे मल्लो मान रखे, थे कोई एक नया काम हिस्सों तो करके दिखाओ जो तुम पूरे राजस्थान का लोग के बलवान पुनिया विधानसभा बोल तो जो बाबूजी विधानसभा बोल रहे ये विधानसभा निश्चित रूप जो खबर दियो बड़ा निश्चित रूप करोगा क्या तो बताओ, करोगा के? अच्छा खूब थानेदार नाराज हो गयो क्या थे मेरे पर आरोप लगाओ चुनाव में, क्या थे थे बाबूजी जीतता हो तो भूप आओ, मैं नाराज हूं। बिल्कुल भूप जी मैं कहो कथे अच्छा होगा तो नाराज हाँ मैं कहो थे जको छोरा लूट करी, बेलकी का छोरा लूट करी, मन थे काल पकड़ियाई 7 दिन में हाथ में पिस्तौल लोड़िया टिंगर जगह हाथ में पिस्तौल थे थाने 7 दिन नींद कुकर आई और कोई कत्ल कर देता क्या मानस को नाश कर देता। ए बात की लड़ाई है, हमारे सामने कोई चुनाव थोड़ी लड़ो, आगे चुनाव लड़ो तो छोड़ो ड्रेस आ जाओ, आंखें पिता लो, लेकिन मुझे पकड़ना पड़ेगा। आज नहीं तो काल थारो थानो भी मैं घेर के बैठागा। अरे थे बने 7 दिन की छूट देती थे बन क्या थे आराम हुआ जियो और कोई घटना कर देता। जगह इतनी हिम्मत होगी, डुंगराना पेट्रोल पंप पर लूट करने की कोशिश करी, बाकी पार कौन पड़ी, वे बाद में फिर दूसर हिम्मत कर ली क्या भादरा सिकोड़ी पंप लूट लियो।
और लूट के गोली चला गया। और बेबाद में थे 7 दिन तक 8 दिन तक मुलजिम ना पकड़ो, 10 दिन तक। और फिर मैं खरी बढ़ाई करा वो नहीं करा बढ़ाई थे बात चोरों मिलेड़ा हो मेरे बाप ने थे टेम दियो 2 दिन को कच्चा छोड़ा लिया दे सगार में गए लाके छोड़ा रिश्तेदारी में गए लाके छोड़ा अच्छो काम करके गए लाके जो 2 दिन में लिया दे ना। आज जो प्रदर्शन ना हुए तो पकड़े को नहीं वो थानेदार के बात करो लूट हुई बेचारा जोधपुर मिष्ठान भंडारा प्रदेशी आदमी आते धंधो करे सरेआम बंदूक दिखा के रुपया खोज ले गया बापू आवाज ताली बाजे तुरते गुण पकड़े गया है। थाने नहीं सो रहा है कि मैं थारे खिलाफ माइक में बोलना बिल्कुल बोलांगा। मारो डेमोक्रेटिक राइट है, मारो लोकतांत्रिक अधिकार है। थाने आज बात करने को माइक में कहने को अधिकार है कि थे मुलजिम पकड़िया को नहीं थे मुलजिम पकड़ो। मारे याद है थारे पर कोई दिक्कत आई मैं थारे काम आया थे पलटी मार गया यारी बात है मार जो पलटी ये बात होगी तेरे मन तो रहे और सूरज दिन के इन्ने उगो इन्ने छिपा गो तड़के इन्ने उगे गो उका को तड़के इन्ने अरे कब्जी होगी कि मैं बादरा ने थानेदार अडमानो भी हो थानेदार दो पहली भी आके दो पहली भी आ से रेड़े थे थानेदार थाने भी थानेदार रहेगा कहने तो कोई और रहेगो बढ़िया करो। मैं धन्यवाद कहूंगा मैं कहूंगा कि वास्तव में थानेदार जोर को करियो बाबू जी को राज हो फुल्लो थानेदार हो तो बैठे गोगा बड़े भिखानी लूट तो मैं लूट के करता गोपाल डाको थानेदार अठे मजबूत आदमी हो मैं ए जल से मठे धन्यवाद कह करता मारी जबान में दम है। आज बाबूजी जो तहसील खातर बड़ी चीज लिया सबू पहले धन्यवाद बलवान पुनियो करेगो और आज को बाबूजी बाईपास शुरू करे जोरदार काम है बाईपास थे मंजूर करायो लेकिन थे माली बनानी सड़का पर चाल गए और फिर सिला बुढ़ाएंगे सोचो थे थारी कब्जी ठीक बनी बाबूजी मत है थाने एक बात सुनो थे इतना गिर गया जो को थारे घर का खर्चा जो को नगर पालिका उठे थारे जो को ड्राइवरी करे वो खर्चो तनखा नगर पालिका उठे। अरे मैं तो सुनियो बाबूजी बहुत बड़े घर को आदमी विधायक रहा मैं नगर पालिका की चेयरमैन हाजन बतूल बानो हाजी दाऊद कुरैशी उससे पहले प्रशासन उसके बाद उनकी बेटी एमएलए था मैं 5 साल। मैंने कभी नगर पालिका का आदमी सफाई करने के लिए मेरे दफ्तर में नहीं लेके गया कभी भी। उसकी तनख्वाह मेरे ड्राइवर की तनख्वाह या मेरे घर में सफाई वाले आदमी की तनख्वाह या फिर मेरे दफ्तर में सफाई वाले के आदमी की तनख्वाह सरकारी दफ्तर से बैठे नहीं ऐसा नहीं हो सकता हम नहीं कर सकते। अरे चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाओ चौधरी दयाराम पादरा के हाजी दाऊद से पहले 1 नंबर के इनकम टैक्स दाता थे तुम इतने लंपट कैसे हो गए शर्म करो। अरे मुझे औकात पूछ रहे थे तुम जब मैं एमएलए था कि इनकी औकात क्या है। मेरी औकात ये थी बाबूजी मैंने कभी भी सरकारी दफ्तर से मेरे कार्मिकों की तनख्वाह नहीं उठाई। मेरे बेटे बेटियों का ब्याह था मैं सरकारी कर्मचारियों को सफाई के लिए नहीं लेके गया ठेकेदारों के प्राइवेट आदमी लेके गया। एक गाड़ी छुपाई है जमीन है हमारे पास। अभी नगर पालिका की चेयरमैन हमारी एक बार नगर पालिका में बहस हुई सफाई को लेकर। मैंने कहा किस किस के दफ्तर में कितने आदमी लगे। बीजेपी वाले ने हाथ खड़ा कर दिया बोले हमारे एक लगा। उसमें कांग्रेस के तत्कालीन एमएलए के दफ्तर में 1 आदमी लगा था। मैंने कहा और कहां लगे एसडीएम के दफ्तर थाने में फलाना डिमका एडीएम डिप्टी तब तक एडिशनल एसपी ही होते थे सबके लगे एक दफ्तर और है भादराम उसका नाम भी ले लो क्या वहां नहीं लगा। इनके पार्षद ने कहा एमएलए बलवान पुणे के दफ्तर में नगर पालिका का आदमी सफाई करने नहीं लगा हम हमारा आदमी रखते थे। तो तुम जमीन बेच के खा गए इतने बड़े घर के आदमी शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारे ड्राइवर की तनख्वाह नगर पालिका से उठवाते और मुकाबला बलवान पुनिया से करते। तुम्हारी हिम्मत नहीं तुम राजस्थान की सरकार से लड़ करके इस तहसील को कोई व्यक्तिगत फायदा दिलवा दो। तो जो हम फायदा दिलवा रहे थे बीमा उसमें तुमने बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में काम करे। बीमा कंपनी के एजेंट की भाषा बोलते थे तुम और तुम्हारे 5-4 वो जो आए हुए थे
दो तीन जो तथाकथित पत्रकार एजेंट थे, आजकल वो चोरी पर नहीं बोलते, घुंघरू बांध रखे उन्होंने, मुजरा करते कोठे पर जाकर के, सरकारी कोठे पर लूट के खिलाफ बोलते। उनको नहीं दिखती अब लूट। लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। बलवान की कमी गिनाने की तुम्हारी हिम्मत थी तो बाबूजी की कमी भी गिनाइए। अगर दोनों की कमी गिनाने की हिम्मत है तो तुम पत्रकार माने जाओगे, नहीं तो हम क्या कहें बस। चाटुकार कहते तो सल्टाओ, चाटुकार में सल्टा दे। दोस्तों, आप सब साथियों को, एक साथी सरवण जी और नीठाणा के साथियों ने ज्ञापन दिया है कि राजस्थान रोडवेज बंद हो गई नीठाणा की। मलखेड़ा की बंद हुई पहले, फिर नीठाणा की रोडवेज बंद हो गई। भाई जी जांगो जी चल रहे ने, अरांगो बस चल है तो ए सांस बंद कर दे, आधे लोगों को सांस बंद कर दे, और आंगा आदमी जरी पिया ना दे तो बांगो ही करते हैं बंद। अब बड़ी बड़ी मजेदार बात है, मन ने एक आदमी आ कहो मैं थारो के बिगाड़ दियो कि यहाँ के थारे आदमी को तो दुखी को लिया नहीं, अरे मार ला ती को नहीं ले तो लो, 2 नंबर को नहीं करा, उल्टा पुल्टा को नहीं करा, उल्टा धंधा को नहीं करा। थे जगह 2 नंबर को मान गए और रुपया ले गए 1 नंबर को कर दो, मैं धंधा में करा को नहीं, चंग लो थे मार कनू खाल पार नहीं जाओ के मारी। मैं तो टैक्स गणु दिया सरकार ने, और मैं गणाई जो काम करो, एमएलए आज दे जनता को काम करो, और ये भी नीत रखा ये बार एमएलए काम करे तो मैं धन्यवाद कर दिया, पर मैं काम करने की बजाय मैं आके कि मैं काम रेड का आदमी गोली मार देगा तो बाबूजी ये हजारों हजार आदमी रोआ, ये घरों थानेदार ने कह दो मारते गोली, और थरेल सिंह ने कह दो बाहर आगे ले जाए ज्ञापन है, मैं ज्ञापन आज बाहर ही जाऊंगा, मां को जावानी ऐसा थी कहा कि गैट पर कोई गेट खोल के फिर मां जाके जाना, ए व्यवस्था को नहीं करा। आपा अठे ऐ जगह आवांगा 3 फरवरी न आवांगा। आज को ज्ञापन आपा पढ़ के जावा, ए ज्ञापन पर आपा समाधान छावांगा। अभी तक तो बकाया पड़ो, बीमो क्लेम जारी करो, फसल का कटाई प्रयोग खेत है तो सैटेलाइट की बजाय राजस्व बोर्ड तय करो। सर्दी के मौसम में कई गांव पीने को पानी को नहीं, जहाँ भानगढ़ है, जहाँ अमरपुरम समझ जा है, जहाँ कई गांव में पानी समझ जाए, गांव में पेयजल की व्यवस्था करो। पटुआ में पानी को नहीं आवे, मेरी टूटी चलाई रही, टूटिया परसों पहले दिन में गयो पटुआ क्या बम सू की आवाज आवे, पानी को आवे नहीं, बम पानी का लो। विधानसभा क्षेत्र में प्रतिदिन चोरी लूट खसोट हो रही है, वे पर रोक लगाओ, उप जिला सगी जगह बनाओ, नहरों में पानी की व्यवस्था करो, और जगह नाला खाला पिछली सरकार में मंजूर हो गया, बजट हो गया, बांगा टेंडर हो गया, बांगा वर्क ऑर्डर हो गया, नई सरकार रोक दिया, तो वर्क ऑर्डर वापिस कराओ। नथवानियों माइनर जो 5 साल लगातार चलो, लेकिन बिंगबास का मुंगसरी का नथवानी का ढेलकी का काश्तकारा मजा करा, बांगा मजा पुठा कराओ, और मनरेगा में बिना भेदभाव के रोडटेज प्रणालियों मैच लगाओ, मैच जगह से दुर्भावनाओं ना लगाओ। मैं हमारे 5 साल में कभी कई गांव में फोन करके मैच ने लगाया और नए मैच फोन करके हटाया। रोटेट लगे करता, रोटेट लगाओ, जगह 150 छोरा का पेट पर के लात मारी, छोरा पुट्ठा लगाओ। बाबूजी बड़ो पाप लागे वो थारा लगाएड़ा एक आदमी ने, मैं सिंगल आदमी को नहीं हटायो, और थे जगह 150 छोरा हमारा लगाएड़ा हटाया है। बाबूजी थाने बड़ी दुर्शीश लागेगी यहाँ घरांगी, 150 घर थारो खून पी जाएगा, थारी सोगन दुर्शीश बड़ी माड़ी हुए लोगों की, थे बड़ो गलत काम करे ए जगह कुजी वाला काश्तकार के क्या मारो जो क्रॉप कटिंग का जगह ऑब्जेक्शन लग गया, और बीमा कंपनी के पक्ष में ऑब्जेक्शन स्वीकार करे गयो, वह निरस्त करके किसानों बीमो क्लेम दिया जा। आज सारी मांगा को ज्ञापन एसडीएम ने सारे साथी हथे बैठे रहेगा, कोई नहीं अलग हो। तहसील अध्यक्ष विनोद धुआं, तहसील सचिव रोहतास सोलंकी, जेपी ढाका, सुरजीत बिजानिया, मंगेश चौधरी, ऋषिपाल कसनिया, लिल्लू जी ढाका, बलवान फगेड़िया, पे गैस पर जागे, परले गैस पर जागे, लिल्लू जी पार्षद और इस्लाम जी तारा सिंह सोनी पे गैस पर, इल्ला गैस पर जागे बठे ज्ञापन देगा, आठे खड़ा गैस पर जाके ज्ञापन दे दो। मैं मैं इसे बोलता रहूंगा तो मैं किथम थोड़ी गयो, में ज्ञापन दे दो। साथियों बात आ गई बिजली के निजीकरण की, बिजली को निजीकरण सारा ना चलो, जेटा नाम बोले बे चलो, हाँ अटे दे दियो क्या अरोदा सोलगी जो ओरिजिनल है बोलते
दूसरे पर रिसीव ली। साथियों, बिजली के निजीकरण की बात आ गई। पूरे प्रदेश में बिजली को निजीकरण शुरू हो गया। बिजली का दाम बढ़ेगा, इतना भारी दाम बढ़ेगा कि बिजली बहुत भारी महंगी हो जाएगी। आम आदमी बस की बात हो रहेगी। अडानी और अंबानी की बिजली दे दी गई है। साथियों, पर्ची सरकार की बात चल रहा है बारी बारी। लोग कई पर्चियों मुख्यमंत्री बने हो, लोग कई तो आके कि दिल्ली पर्ची आई। मैं एक दिन जयपुर चले गए, 5-7 जगह लोगों मिल गया पुराने साथियों, वहां एक बात लीक करी कि पर्ची जयपुर को नहीं आई, पर्ची अठे जयपुर में लिखेगी, दिल्ली को नहीं आई। क्यों हो? बोले अडानी का आदमी पर्ची लिख दी, अडानी का आदमी मुख्यमंत्री तय कर दियो, दिल्ली को नहीं आई पर्ची। अडानी का आदमी कोई जयपुर में रहे पर पर्ची लिख दी और वह पर्ची पर ही मुख्यमंत्री बन गयो। वो मुख्यमंत्री फैसले नहीं ले पा रहा। पिछले 3 दिन से बैठक चल रही है। अरे तारा जाट बैठ भाई, पिछले 3 दिन से बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री मीटिंग ले रहे हैं विधायकों की कि बताओ थारी मंत्री सुने कौन सुने। तो विधायका सारा कहे एक सवर में क्या हमारी मंत्री सुने को नहीं। फिर मुख्यमंत्री पूछो मंत्रिया ने क्या थारो के चल है। जब मंत्री बोला सारा ही एक सवर में क्या हमारी अधिकारी को सुने। फिर कोठड़ी का मां बढ़ के रोया, मुख्यमंत्री सग्गे रोयो और रोगे बोलिया मेरी कोई तो नहीं सुने। और यही बात है, मतलब एमएलए बोलिया मुख्यमंत्री ने कि हमारी मंत्री कौन सुने, और मंत्री बोलिया मुख्यमंत्री ने कि हमारी अधिकारी कौन सुने। लेकिन एसीएस लाके आगे मुख्य सचिव तो है मुख्यमंत्री को, अतिरिक्त शासन सचिव है मंत्री को, क्या हमारी एसीएस कौन सुने। फिर मुख्यमंत्री आन बोलो मेरी कोई को नहीं सुने। वो हालात है राजस्थान में। ए स्थिति में बैठो, अपनी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाए लड़न की। विपक्ष का आदमिया एमएलए ने 4 सुना दिया, सरकार ने 4 सुना दिया, वे अपन मज्जो को नहीं आओगो, मज्जो जदाओगो, खत्म पीस आवेगा। बैंक अपने मल्लो न मंडे, नहर में पानी आवे, पीण को पानी आवे, जकी पाइपा अपा बिछाई अगर पानी चलतो रहे। बापूजी एक बहुत गलत बात कहें क्या बलवान पुनिया दुर्भावना की राजनीति करी। बापूजी तुमने अगर ये बात सोच समझ के की होती तो तुम झूठे हो। सबसे ज्यादा खाले मैंने तुम्हारे गांव में बनाए। मैं अभी तक गंदी में जीत नहीं हूं क्योंकि गंदी के काश्तकार जागरूक थे, मेरे पास आते खाले बनाने के लिए। सबसे पहले पाइपलाइन आपके गांव में गई, सबसे अच्छी सड़क आपके गांव में गई है। आप कह रहे हो कि मैंने दुर्भावना की राजनीति करी। मुंसरी गांव में सबसे ज्यादा अगर वोट आपको आते हैं तो नथुआनिया माइनर के किसानों के वोट आते हैं बाबूजी आपको। आपका पूरा बेनीवाल परिवार नथुआनिया माइनर के नीचे है। उनके खाड़े भी मैंने पक्के करे, उनका पानी भी मैंने 5 साल लगवाया। तुम बेईमान निकले जो उनका पानी भी कटवा दिया और उनको तुमने जलील करा। ये काम तुम कर सकते हो। बलवान पुनिया ने कभी दुर्भावना की राजनीति नहीं। हरके और कोई समान को नहीं बलवान पुनिया पर बोलने के अलावा हर थे गिना कौन सको की। और मैं तो आज को 4 साल पढ़े थे, 4 साल में अगली में कौन गिना सको। हरी 4 साल घरे राड में निकल जाएगी। अरे घरे पल्ला बन रही है। वो छोरो छोटो छोरो न्यारो वो बताया एसडीएम ने दफ्तर में बैठो, एसडीएम की कलम पकड़ने की कोशिश कर रखी है। बने एसडीएम ने पकड़ के फैसला लिखावे, सटे लिखावे, वो फैसला लिखावे। लोग बहन चैम्बर में जाने लग गया, लोगों ने मौके पर सटे चाहिए, बहन वकील ने करने लग गया। एमएलए को छोड़ो और जाके दफ्तर में बैठ गया। एसडीएम बेचारो सारा दिन कह रहे बेगा बाबू कहते सारे दिन थे कोर्ट ने प्रभावित करो, दुर्भावना की राजनीति की बात करो। हरो दूसरो छोड़ो, देखो गोड़ी काम लाग रही है। मैं तो कहूँ बेटे समान है मेरे, क्या नहीं ऐसा भुंडा काम पर लाग रही है। वो घोड़ी गाड़ी तक सीमित रहे तो आगे धंधा ना कर। बेटा राजनीति आनी जानी है और अठे ही रहना है। थारे के बीच में 35 साल ब्रेक लाग्यो, थारे बापे ब्रेक ने तोड़ो थे। वो ब्रेक जोर को लगाओगे तो यहाँ करके अल्लाह बल्ला करने की ठीक नुकसान हुए। एमएलए को छोड़ो जो को काम करे। तहसील का और छोरा खराब हुए। मैं हूँ तहसील का और छोरा देखे, तहसील का और छोरा देखे क्या वो काम सही है। एमएलए को छोरो इतना लाग रही है। उल्टा पुल्टा धंधा करने वाला लोग बंगने डानी में बैठे और बहु तहसील में नुकसान हुए। नशो बढ़े बहु, ब्लैकमेलिंग बढ़े बहु, आवारा लोग आवे हथे, आवारा लोगों की शरण सतली बने। अरे जुओ तल है भादरा में, बड़ो सारो जुओ तल है। एक बार पकड़े गए कलाने की डानिया, अब दूसरा चल है भादराम, जोरगो चल है। अंगे तेल की कठे ऐतराज हो, तेल घने गांव गांव बेचे। मैं तो आपका ऐतराज को नहीं, तेल गांव गांव बेचे लोग, तेल गम में ना बेचे। पेट्रोल पंप तक आप तेल ले गया तो अपने 500 रुपये महंगो पड़े तेल। तेल आज आप 93 के अलावा तेल जो पेट्रोल पंप पर ले जाके भाड़ा नहीं आप गम में जितना साथ ने ट्रैक्टर मोटरसाइकिल तेल पड़े अपने 125 तो पेट्रोल और 100 पड़े डीजल। तेल गम में रखो लेकिन थे मुद्दों बनायो तो अजय होटल क्या हाथ रहे।
अज होटल तेल बेचने खतरे के पंप घोषित कर दिया, होटल क्या नहीं बना रखे हुए थे, पंप घोषित कर दिया आपने, कोई दिक्कत तो नहीं, बेचो भाई जी तेल, ये पंजाब में लाके बेचो, बढ़िया बात है, ये बेचो, में आलतू फालतू चीज मिला और देखेंगे माइलेज दिए, थार लड़ेंगे देखेंगे साधन माइलेज दिए तो लेंतो को अपने को जो लगा वो गलाने की टार कर दो। लेकिन थे बात तहसील ने आगे बढ़ाने की करो और थे विधानसभा में बजट सत्र आओगो ए तहसील में जगह कॉलेज जगह स्कूल मेरू एक कमी रहेगी, नर्सिंग कॉलेज को ले आए हो, थे नर्सिंग कॉलेज ले आओ, मेरे सपनों के मैं दूसरा मेले बनूंगा, नर्सिंग कॉलेज लाऊंगा, थे वो लाओ, थे हमारे टेमज को बकाया रह गया बीमो क्लेम को दिवाओ, थे करो पिटिंगा आंकड़ा बेटे हमारों कोई कमी रहेगी पर ठीक करो, थे मेहनत करके मैं 2400 करोड़ दिवाओ, थे 5 साल में 4000 करोड़ दिवाओ, तहसील में कोठी जद गलेगी, रिश्ता सावड़ जद होएगा, साधन ज्यादा जद होएगा, पूरे देश में अव्वल अपन ज्यादा जद रहेगा, क्या को मैं बलवान पुनियन देख लेगा और कहीं आदमियां देख लेगा तो बापूजी में थाने को थे मरो बाड़ी बन पाड़ पाओ खाएगा कोई सामान ही कुछ कर पाओ। अरे मारू की करूंगा लस्सी खाने वाला वो मारे बम ठेका तुम भूखा मर जाओ, क्या कर लोगे थे ये जगह आदमी एक सीटी के सके भेड़ा हो गया, ये आदमी बिना लाग लपट का लोग हैं, बिना लाग लपट का, और ये बिना लाग लपट के लोगों तहसील की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। आने वाली 3 फरवरी को ये दोनों के दोनों रास्ते बंद होने चाहिए, इतने किसान आइयो, लुगाइयन भी सागर लेके आइयो और आप बीमो भी लेंगे, एक एक चीज को समाधान कराऊंगा और बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, जोर का नारा लगाऊंगा, किसान एकता जिंदाबाद।